भाइयों बहनों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इतना समय होने के बाद भी और इतना वीडियो डालने के बाद भी मेरे सास-ससुर के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इसी से आप लोग लगा सकते हो कि उनकी मानसिकता कैसी घटिया मानसिकता वाले लोग हैं और किस हद तक जा सकते हैं। भाई लोग सबसे बड़ा अफ़सोस ये है कि इन्होंने रिप्ले सबसे ऊपर रखा, नाते रिश्ते तो इन्होंने बहुत पहले ही तोड़ दिए थे। और साथ ही जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि परिवार के सदस्यों को भी अपने साथ शामिल कर लिया। ये लोग तो रिश्तों की मर्यादा नहीं जानते हैं। और इन्होंने यही नहीं, मैं बार-बार अपनी सालियों का नाम ले रहा हूँ, गलती मेरी सालियों की नहीं है। मेरे सास-ससुर बहुत से शुरू से ही हमारे साथ ये खेल खेल रहे थे। तब तो मेरे साले-सालियाँ स्कूल जाने वाले बच्चे हुए, तो भाई जैसे बच्चों की दिमाग में मानसिकता डाली जाए, जैसा दिमाग में बात डाली जाए, वो आगे चलकर भी वैसी ही हुई। और इसी का नतीजा था कि 2021 में उसका पूरा-पूरा परिणाम सामने आया। मेरे सास-ससुर ने हमेशा से घर ही से शुरुआत करी, अपने ही परिवार से शुरुआत करी। मेरी सालियों को हमारे खिलाफ, अपनी दीदी के खिलाफ खड़ा करके बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। जबकि इस बारे में मैंने ससुर जी और सास को काफ़ी बार अवगत कराया कि बच्चों के अंदर गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही कहाँ से हो रही है। लेकिन असली मास्टरमाइंड और असली खिलाड़ी तो यही थे, क्योंकि ये जो खेल खेल रहे थे काफ़ी समय से, भाई इन्होंने कई बार, जैसे मैं वीडियो में कह चुका हूँ, इन्होंने अपने नुकसान का ठीकरा भी हमारे सिर पे फोड़ा। अरे ससुर जी, अगर आपको मेरे से हिसाब-किताब करना ही था तो आप रुपया लेने के बाद मना तो कर सकते थे। इतना समय खींचने के बाद, 2-2 नोटिस के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, मेरे साथ 2021 में माँ-बहन करने के साथ अब आपको याद आ रही कि आप लोगों ने हमारे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर खर्चा किया। वो भी क्या खर्चा? भाई लोग, मैंने वीडियो डाला, आप लोग देख सकते हैं। खासकर मेरी सासू माँ। सासू माँ आपने अपनी और बेटियों के नामकरण, बच्चों के नामकरण में खर्च नहीं किए। उनके बच्चे आते थे, खाया-पिया, ये बातें तो छोड़ो। भाई लोग, इस चीज़ को आप मेरे पुराने वीडियो में देखिए। अगर मैं सारी चीज़ें डालूँ तो पता नहीं, मैं तो डालते रह जाऊँगा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक, इन्होंने जो हमारे साथ खेल खेला। लेकिन अब जो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, इन्होंने जो 2021 में हमारे साथ, इनका जो असली चेहरा, असली चीज़ सामने आई, जो हमारे साथ किया, भाई वो किसी सदमे से बुरा नहीं था हमारे लिए, उससे हम अभी तक नहीं उबर पाए। और खासकर मेरी पत्नी, उसको तो माइग्रेन की दिक्कत है, वो अभी भी मानसिकता में, बहुत बुरी मानसिकता में रहती है। भाई लोग, एक बात खुद सोचो ना, जिस बेटी के माँ-बाप उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हैं और बहनों को भी खिलाफ खड़ा कर दिया, तो उस बेटी की मानसिक स्थिति कैसी होगी? ये तो मेरे सास-ससुर, मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं जानते हैं इस बारे में, उनको पैसा, रुपया, पैसा चाहिए। भाई लोग, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, ये मैं पूरे होश-हवास में, पूरी अपनी सही मानसिकता के होते हुए ये सारी बातें बोल रहा हूँ। मेरा बीपी, शुगर सब नॉर्मल, सामान्य है। आप ये ना सोचिए कि इसका बीपी हाई हो गया, इस तरीके की बातें कर रहा है। और यदि अगर मेरे इस वीडियो से किसी को आपत्ति होगी, उसको सबूत चाहिए होगा, मैं सबूत भी दूँगा। और खासकर मेरे साले गणेश अधिकारी को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि भाई, तेरे को सारी चीज़ों से अवगत कराने के बाद भी तू शांत है। और भविष्य में, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि मेरे सास-ससुर मेरे खिलाफ मेरे साले को इस्तेमाल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर सारी चीज़ें जानने के बाद भी गणेश अधिकारी तुम चुप हो, तो उससे यही लगता है कि तुम्हारी मानसिकता भी तुम्हारे माँ-बाप की मानसिकता से मेल खाती है। यानी तेरे माँ-बाप ने जो किया वो सही किया। भाई लोग, जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरे ससुर जी, सास-ससुर बार-बार रुपया माँगने के बाद भी नहीं दे रहे थे। नहीं दे रहे थे, गाली-गलौज, खासकर मेरी साली गुंजन की शादी के बाद, ये सीधे मेरे से माँ-बहन गाली-गलौज पे उतर आते थे। भगवान जाने इनकी नीयत क्या थी, वो 2021 में पता चल गई। समय बीतता रहा, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, मना नहीं किया, दे रहा हूँ, टालते रहे, आजकल। भाई 2020 में कोरोना भी आया, तब भी इन्होंने पैसा नहीं दिया। मेरे पिताजी भी का भी स्वर्गवास हो गया था, बीमार थे, तब भी इन्होंने कोई सहानुभूति नहीं थी, इनके लिए पैसा ही प्यारा था। भाई ये सब होने के बाद जब इन्होंने सारी चीज़ें अपनी तरफ से, आँख, कान, नाक सब बंद कर लिए हमारे हमारे लिए, कि बेटी ज़िंदा है, मर गई है। इनको पैसे से कोई लेना-देना नहीं था, हमसे कोई लेना-देना नहीं था, पैसा ही प्यारा था। भाई जब ये सब होने के बाद, जब 2021 में मेरी पत्नी 22 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर को मेरे पिताजी का वार्षिक श्राद्ध था, तो उसके बाद मेरी पत्नी, भाई एक बात नॉर्मल सी है, अगर कोई ससुर पैसा लेने के बाद माँ-बहन गाली-गलौज कर रहा है, तो भाई मेरे परिवार में शांति रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना।
अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर ये कर क्यों रहे हैं? आखिर मेरे परिवार में टेंशन क्यों दे रहे हैं? मेरे को और मेरी पत्नी के बीच में खींचतान होती थी, टेंशन होती थी, तो मेरी पत्नी परेशान होकर मायके गई। पिछले काफ़ी साल से नहीं गई थी। तो कसम से जब मेरी पत्नी ने वापस आके मुझे बताया, तो मेरे तो शायद मैं बता नहीं सकता उस चीज़ को मेरी पत्नी ने क्या-क्या कहा। लेकिन जो हुआ वहाँ पे, मैं उसके थोड़े से आंसर दे रहा हूँ और मेरे साथ क्या किया इन्होंने। भाई जब मेरी पत्नी वहाँ गई और अपनी परिस्थिति समझाई, और मज़े की बात ये थी कि मैं तो ये सोच रहा था कि चलो बच्चे ननिहाल गए हैं, मेरी पत्नी इतने सालों में मायके गई है, वो राज़ी-खुशी होंगे। भाई जब भी फ़ोन करता था, मेरी पत्नी का स्विच ऑफ आता था। जब मेरा छोटा वाला ऑनलाइन पढ़ाई करता था तभी ऑन दिखता था, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। तो भाई होते-होते ससुर जी से बात होती है, हाँ सब ठीक है, सब नॉर्मल था। लेकिन वहाँ कुछ और हुआ। भाई मुझे शायद याद है 28 या 29 तारीख में मेरे बेटे का फ़ोन आया। उसका रिचार्ज खत्म हो गया था और 14 या 15 दिसंबर 2022 में 21 में मेरे बेटे का ऑनलाइन पेपर था। उसको उसका रिचार्ज खत्म होने की वजह से वो बाहर आया। भाई उसने बताया कि यहाँ मैंने यही पूछा कि क्या बात इतने मस्ती में आ गए हो तुम लोग, फ़ोन नहीं उठा रहे हो? तो मेरा बेटा तुनक करके सीधे यही बोला, "कहाँ डैडी, यहाँ तो सब टेंशन चल रही है, मम्मी और नाना जी का झगड़ा हो गया।" अब उस झगड़े में क्या हुआ, वो अब आगे बताऊँगा। भाई जब मेरे बेटे ने कहा, तो मेरे कानों में जैसे खौलता तेल पड़ गया। पहले तो मेरे विश्वास नहीं हुआ, मैंने सोचा बच्चे को सुनने में कोई गलतफ़हमी हो गई या कोई बात इसने गलत सुन ली है। लेकिन उसने पूरी तरीके से शांत भाव से जो भी कहा, उसको सुन के मैं चौंक चुका था। भाई ये वीडियो बड़ी हो रही, मेरे अगले वीडियो में आप देखिए कि आगे क्या-क्या हुआ करके। भाई जब मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी और नाना जी में झगड़ा हुआ, झगड़े में नाना जी ने मम्मी से सीधे कह दिया, "तू उसको तलाक दे दे, यानी मेरे को तलाक दे दे।" भाई मेरी समझ में यही नहीं आ रहा कि जब मेरे बेटे ने मैंने उससे कहा कि बेटा शांत हो जा, बता बात क्या है? वो घबराया हुआ था। मैंने आखिर बात क्या है? उसने ये बताया कि मम्मी और नाना जी में बातचीत हुई, बातचीत होते-होते आपस में झगड़ा हुआ कि मम्मी ने पैसों के लिए नाना जी से कहा, तो नाना जी ने छुट्टियाँ कह दी, "अगर तेरे को मेरे यानी मेरे साथ, अगर तेरे को तेरा पति परेशान कर रहा है, तेरे को उसके साथ रहने में परेशानी हो रही है, तो तू उससे अलग हो जा, तलाक ले ले उससे, और मैं दिल्ली वाला मकान तेरे नाम पे कर दूँगा।" हरीश अधिकारी जी, यही आपकी सोच थी और यही आपका मास्टर प्लान था और यही गेम था कि पैसा नहीं दो, मियाँ-बीवी में झगड़ा कराओ और तलाक कराओ। एक तलाक करा के आपका पहले पेट नहीं भरा था क्या? एक अपने अंतरात्मा से पूछना, और खासकर मेरी सासू माँ, ये सब बैठ के सुन रही थी वहाँ पे। भाई जब मेरी पत्नी ने इस बात का विरोध किया, तो मेरे ससुर जी का असली रूप सामने आ गया। मेरी पत्नी ने कहा, "पापा आपको शर्म नहीं आ रही? बच्चे इतने बड़े हो गए, आप तलाक दिलाओगे?" भाई ये वीडियो बड़ी हो रही, इसका अगला वीडियो ज़रूर देखें, फिर आप बताओगे कि इनके साथ क्या किया जाए। भाई मेरे बेटे ने इतना ही बताया कि डैडी यहाँ बड़ी परेशानी हो रही। मैंने फ़ोन बोले नाना जी ने साफ मना कर दिया, अपने पापा से बात करेगा या अपने बाप से बात करेगा, तो तेरे को भी मैं भेज दूँगा। और मेरी पत्नी का भी फ़ोन जब्त कर लिया, उससे बात नहीं करने देते थे। उसको गेट से बाहर नहीं जाने देते थे कि लोग बाग क्या कहेंगे, इतने टाइम से रह रही है। जबकि मेरी पत्नी 22 तारीख को गई थी, उस बीच में कांड हो चुका था। भाई जब मैंने अपने बेटे से दोबारा पूछा ये बात सही है? उसने कहा डैडी बिल्कुल सही है, और नाना जी ने बिल्कुल मना कर रखा और मम्मी से कह दिया जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगी, तू उसके साथ नहीं रहेगी। और यही नहीं, ससुर जी ने मेरे बच्चों को भी धमकाया कि मैं तो तेरे बाप को 2 मिनट में सीधा कर दूँगा। उस साले को कट्टे में डाल कर आऊँगा। नैनीताल में मेरे पुलिस वाले पहचान के, मेरे गुंडे बदमाश पहचान के हैं। भाई इसके बाद क्या हुआ, ये अगला वीडियो आप ज़रूर देखिए।